ध्यान रखा करो, मिट्टी हमारे शरीर से विकार को निकालने में बहुत ही जबरदस्त काम करती है। मिट्टी हमारे सूजन को, किसी प्रकार का सूजन क्यों ना हो, सूजन को दूर करने में बहुत सहायता करती है। मिट्टी जो है, इसका जो सबसे बड़ा प्रमाण मैं देता हूं, तो ध्यान रखो, मिट्टी जो है सूजन को दूर करती है, शरीर की गर्मी को खींच लेती है। सामान्य भाषा में समझिए, हर प्रकार के, क्योंकि जितने भी रोग होते हैं, ऑल डिजीज आर इन्फ्लामेटरी, यानी जितने भी रोग होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन होता है। और इन्फ्लामेशन का अर्थ क्या होता है कि उस अंग में सूजन होगा, शरीर के अंदर दर्द होगा, जलन होगी, गर्मी महसूस होगी। ये चार प्रक्रियाएं मिल करके इन्फ्लामेशन कहते हैं। और हर रोग की ये कहानी है। तो मिट्टी दर्द को भी खींचता है, सूजन को भी खींचता है, जलन को भी नष्ट करता है। ये जबरदस्त एंटी इन्फ्लामेटरी प्रभाव डालता है। एंटीबायोटिक, इसमें रोगाणुओं को, तो ध्यान रखा करो कि भाई ये जबरदस्त एंटीबायोटिक है, इसमें रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता है। और ये हमारे पुरखे अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए पहले जब साबुन का इतना उपयोग नहीं होता था, तो लोग फ्रेश होकर के आते थे, लैट्रिन होकर के आते थे, तो हाथ काहे से धोते थे? माटी से। इतना ही नहीं, जितने बर्तन होता था वो भी मिट्टी से ही धोया जाता था। घर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए उसकी पुताई और लिपाई भी मिट्टी से ही होती थी। मिट्टी और गोबर दोनों ही जबरदस्त एंटी बैक्टीरियल होते हैं। मिट्टी कमाल की रोगाणुनाशी होती है। इसीलिए हर प्रकार के रोगों में हम मिट्टी का प्रयोग जरूर करते हैं। और इस मिट्टी का प्रयोग देखो, गांधी जी एक हुए हैं हिंदुस्तान में, महात्मा गांधी। शायद कई लोग, विद्वान लोग हैं जो जानते भी नहीं होंगे, नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा जो ना पूरा कचरा भरा रहता है। ऐसे नाम क्या सुनेंगे? तो गांधी जी सबसे बड़ी जो है ना मिट्टी का प्रयोग हिंदुस्तान में, पहला प्रयोग, उन्होंने एक पुस्तक एडल्फ जस्ट की लिखी हुई रिटर्न टू नेचर, बैक टू नेचर, पढ़ करके उन्होंने मिट्टी का पहला प्रयोग किया। क्योंकि वो भयंकर पेट संबंधी रोग से ग्रस्त रहते थे, कब्ज रहती थी, गैस बनता था, एसिडिटी होती थी, बहुत भयंकर तकलीफ थी उनको। उनके डॉक्टर थे डॉक्टर दीनसा मेहता। आज उनके क्लिनिक में हिंदुस्तान का जो है NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस क्लिनिक में काम कर रहा है। तो गांधी जी को पूना में, तो गांधी जी के वो डॉक्टर थे, तो कभी नक्स भूमिका, कभी फ्रूट साल्ट दे दिया करते थे, लेकिन उनको समाधान नहीं हुआ। फिर वो अफ्रीका चले गए, वहां भी काफी कोशिश की, ठीक नहीं हुआ।
तो उन्होंने एक पोलक नाम के गुजराती भाई ने उन्हें पुस्तक दी, एडम जुस्ट की लिखी हुई रिटर्न टू नेचर। तो गांधी जी ने उसका प्रयोग किया और रात को प्रयोग किया। दिन भर वो अपने काम में व्यस्त रहते थे, वकालत करते थे। सुबह उठे तो कमाल हो गया, जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके थे, रात भर मिट्टी की पट्टी उनके पेट पर पड़ी रही। सुबह उठे तो उनका पेट ऐसा साफ हुआ। फिर गांधी जी तो मिट्टी के ऐसे दीवाने बन गए कि आजादी के लिए जब स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारत लौटे तो उनका सेवाग्राम आश्रम, साबरमती आश्रम मिट्टी चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध होने लगा। उन्होंने इस पर पुस्तकें लिखी है, की टू हेल्थ, नेचुरोपैथी। तो ये मिट्टी की महिमा सर्वप्रथम गांधी जी ने जो है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बताई। तो ये ध्यान रखा करो कि ये मिट्टी मात्र पेट ही नहीं, कहीं भी दर्द और पीड़ा होता है, मिट्टी लगाइए। मिट्टी पर हमने कहा कि जबरदस्त जीवाणुनाशी गुण होता है और इसके लिए, इस खोज के लिए विश्व का महानतम वैज्ञानिक पुरस्कार, जिसको नोबेल प्राइज कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार डॉक्टर अब्राहम सेल्मन वाक्समैन को मिला है 1952 में। उन्होंने खोज किया था कि टीबी के कीटाणुओं को यदि मिट्टी के संपर्क में रखा जाए, मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाए, तो टीबी के कीटाणु जो है बिल्कुल मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? तो इसलिए मर जाते हैं कि उसे मिट्टी में ऐसे सूक्ष्म माइक्रोब्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो हर प्रकार कीटाणु को मारने की क्षमता रखते हैं। अभी स्वानसी, वेल्स, ब्रिटेन में और इराक और दक्षिण अमेरिका के वैज्ञानिकों ने और ज्यादा खोज किया है और उन्होंने मिट्टी में उन्हें माइक्रोबायोटिक्स को, जीवाणुओं को, सूक्ष्म जीवाणुओं को, जो विश्व का सबसे खतरनाक बीमारी होती है, जिसको बोलते हैं मल्टी ड्रग्स, एक्सट्रीम मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, उसको भी खत्म करने का जो है मादा रखता है ये मिट्टी। जो कैंसर के रोगी हैं, उठकर चले जाएं कैंसर वाले रोगी, स्वामी जी के सानिध्य में इंडिया टीवी पर आपके कार्यक्रम आएंगे। तो ये मिट्टी की पट्टी, मैं बता रहा था मिट्टी की महिमा, क्योंकि डॉक्टर अब्राहम सेल्मन वाक्समैन को मिट्टी के कल्चर के द्वारा उन्होंने दुनिया का पहला टीबी की दवा खोज की थी। उस दवा का नाम था नियोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसके बाद उन्होंने करीब 50 से भी ज्यादा ऐसे एंटीबायोटिक खोज किया और वो मैं जब पुस्तक लिख रहा था
तो उनकी एक ग्रंथ हमने बहुत खोजी, अंत में जाकर के बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का संस्थान है जयपुर में, वहां मुझे मिला जिसका नाम है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। उसमें उनकी जो है ना, उस मिट्टी के उन दिव्य जो प्रोबायोटिक्स हैं जो जीवन के लिए उपयोगी हैं, उस पर चर्चा की है। क्योंकि वो जो सूक्ष्म जीवाणु उसमें रहते हैं, जिसको जो है माइक्रोबायोटिक, उसको उन्होंने कहा कि भाई ये मिट्टी के जीवाणु है, बड़े विचित्र हैं, ये कभी बैक्टीरिया की तरह आचरण करते हैं, कभी फंगस की तरह आचरण करते हैं। अब बैक्टीरिया है बायोलॉजी का हिस्सा, प्राणी शास्त्र का हिस्सा, फंगस है वनस्पति शास्त्र का हिस्सा। तो उसे मैक्रो जो सूक्ष्म जीवाणु थे उनका नाम चेंज कर दिया, उन्होंने लिखा एक्टिनोमाइसिटेस। तो ये एक्टिनोमाइसिटेस, अब तो इस पर इतनी खोज हो रही है, लेकिन पहला खोज डॉक्टर अब्राहम सेलमन वाक्समन ने किया, और जब वो खोज कर रहे थे तो उनके मित्र उनको कहते थे कि क्या बेवकूफ डॉक्टर है जो मिट्टी के पीछे इतना दीवाना बना हुआ है। लेकिन उस मिट्टी की सौंधी सौंधी सुगंध सचमुच में उनको दीवाना बनाए हुए थी। वो सोचा करते थे कि भाई वैज्ञानिक थे, ये सौंधी सुगंध कहां से आ रही है, और उस सौंधी सुगंध का जो कारण था वो था आपके उन मिट्टी में अदृश्य, वो देखे नहीं जा सकते हैं, सूक्ष्म एक्टिनोमाइसिटेस। और ये एक नहीं कई प्रकार से, यानी मेरी पुस्तक है अनमोल मिट्टी के बोल, उसमें हमने विस्तार से चर्चा की है। अभी मैंने एक रिसर्च जो करीब है उसमें भी हमने चर्चा की है काफी, कि कितना अद्भुत है ये मिट्टी, और इस पर एक नहीं कई खोज हैं। तो ये ध्यान रखा करो कि मिट्टी सामान्य नहीं है। ये मिट्टी की पट्टी लगाते हो, मिट्टी को कभी भी हिकारत भरी निगाहों से मत देखा करो। मिट्टी में हमारा जीवन धड़कता है, मिट्टी से हमारे जीवन का प्रादुर्भाव हुआ है। बाइबल में भी एक सूत्र आया है कि ईश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। इसीलिए जितने धर्म हैं, जीसस ने भी कहा है जूतों का बोझ मत घसीट, नंगे पैर चल। और एडल्ट जस्ट ने लिखा है कि जब नंगे पैर चलते हैं तो पृथ्वी की प्राणदायिनी शक्ति है, वाइटल फोर्स है, वो हमारे सीधे संपर्क में होने से शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं और हमारी इम्यूनिटी को, हमारे रेजिस्टेंस पावर को, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को शक्तिशाली बनाती हैं। इसलिए जो है नंगे पैर भी चलना बहुत उपयोगी है। इसके कई प्रयोग होते हैं जिसका विस्तार से हमने पुस्तक में हमने जिक्र किया है और खुद प्रयोग किया है। एडम जुस्ट ने लिखा है मिट्टी पर सोने का, तो हमने 6 महीना इस पर प्रयोग किया। यह
80 की बात है, 78-80 की बात, 78 जब मैं पुस्तक लिख रहा था तो मैं उन दिनों जयपुर में था, चिकित्सा प्रभारी। तो जयपुर में हमने एक नीचे जमीन के अंदर चारों तरफ ईंट का जो है, और उसमें हमने मिट्टी भर दिया, बालू भर दिया, और 6 महीने हमने उस पर सोया। और उन अनुभूतियों को हमने पुस्तक में संक्षिप्त में जिक्र किया है, साइंटिफिक जिक्र किया है कि क्या प्रभाव होता है शरीर के अंदर, किस प्रकार से जो है हमारे रोग से लड़ने की ताकत बढ़ती है। और ये हमें प्रेरणा मिली उसी पुस्तक से, एडल्फ जस्ट की पुस्तक रिटर्न टू नेचर, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है। फिर मेरी कल्पना थी कि मैं ऐसे हॉस्पिटल शुरू करूंगा जिसमें जो है रोगियों को गद्दे नहीं, मिट्टी पर सुलाया जाएगा। लेकिन आज के लोग जो इतने नफासत और नजाकत की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, शोर करने वाले लोग हैं, जिनका स्वभाव ही शोर करना है, तो संभव नहीं हो सका। तो ये ध्यान रखो कि मिट्टी में, क्योंकि ये प्रेरणा कहां से मिली मेरे को, वही एडल्फ जस्ट से। क्योंकि वो एडल्फ जस्ट स्वयं भयंकर डिप्रेशन से ग्रस्त थे, मानसिक रोग से ग्रस्त थे। एक बार उनके मन में इतने उग्र हो गए, इतने व्यग्र हो गए, इतने कुंठित हो गए कि उनके जीवन के प्रति उनकी निराशा, हताशा, कि हम जी करके क्या करेंगे, न चैन, न शांति, न मन। तो उन्होंने आत्महत्या करने की सोची, निकल पड़े घर से दूर जंगल की ओर। तभी उनकी नजर एक ऐसी लोमड़ी पर पड़ी जो अपनी मांद में से निकल करके भागे जा रही थी। तो उन्हें होश आया कि अरे, इस लोमड़ी को तो कोई तनाव नहीं होता है, कोई डिप्रेशन नहीं होता है, कोई सिजोफ्रेनिया नहीं होता है, कोई ओसीडी नहीं होता है, कोई मानसिक रोग नहीं होता है। तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, वो लौट गए, मरने का जो है इरादा छोड़ दिया। और उसी रात को उन्होंने मिट्टी पर सोना शुरू किया। उन्होंने लिखा है कि भाई रात भर मेरे को नींद नहीं आई। हमने जब प्रयोग किया था तो वही स्थिति बनी थी, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर अच्छी तरह नींद आने लग गई। लेकिन धीरे धीरे एडल्फ जस्ट ने उसका जो है, और उनको नींद भी आई, डिप्रेशन से मुक्त हुए। फिर उन्होंने बहुत बड़ा जर्मनी में एक पहाड़ी पर सैनिटेरियम प्रारंभ किया, नेचुरोपैथी सैनिटेरियम। तो ये मिट्टी की जो ना गुणवत्ता, मिट्टी के हर, हमने देखा है कई ऐसे इमरजेंसी में, उन्हीं दिनों की बात है कि एक नौजवान जो जयपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, मालवीय रीजनल, उसकी आंख की काफी स्थिति खराब थी। कभी कभी बड़ा अद्भुत चमत्कार होता है, और उसको हमने मिट्टी की पट्टी दिया, और एक दिन में आकर कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी आंख की रोशनी में बहुत परिवर्तन दिख रहा है। इंजीनियरिंग का छात्र था, विज्ञान का छात्र था। तो मेरे को भरोसा भी करना पड़ेगा, ये झूठ तो नहीं बोलेगा। तो ये मिट्टी की पट्टी आंख की जो हम देते हैं आपकी, आंख के सिर के समस्त विकारों को दूर करता है, और ये आपको अपनी शक्ति देता है। इसका कूलिंग इफेक्ट जो आपके आंखों के जो मसल्स हैं,
क्योंकि आंखों की रोशनी पर हम जो है 7 मसल्स हैं आंख की, और उन मसल्स को ताकतवर बनाने के लिए भी एक्सरसाइज और मिट्टी की पट्टी और सुबह उठकर मुंह में पानी भर करके आंखों पर छींटे मारना, ये प्रयोग बराबर करते रहना चाहिए। इसे ध्यान रखा करो कि भाई ये आंखों के लिए घुटने में तकलीफ है, घर जाओ मिट्टी मिल जाए, घुटने को रात भर भिगो दो, घुटने को मत भिगोना, मिट्टी को भिगोना। तो रात को मिट्टी को भिगो दो और सुबह उसको खूब मक्खन की तरह गूंद करके और उस मिट्टी को लगाओ घुटने के ऊपर। जबरदस्त एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है, क्योंकि घुटने का दर्द जो होता है उसमें इन्फ्लामेशन, सूजन पीड़ा ज्यादा होती है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि कहीं भी इन्फ्लामेशन हो। मैंने स्वयं प्रयोग किया है, हमने कई बार बताया है कि भाई एक बार मैं 1978 की घटना है, जयपुर में आ रहा था और कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि मेरा स्कूटर बिजली के पोल से टकरा गया, गिरा धड़ाम से ना, बहुत भयंकर चोट लगी मेरी। किसी प्रकार से मैं पहुंचा अपने चिकित्सालय और हमने मिट्टी लेकर के हमने छापा और दिन भर मिट्टी ही में डालता रहा उस पर, घुटने पर, और मुझे काफी लाभ मिला। कोई चिकित्सा हमने नहीं करी। मिट्टी जो है अनमोल है, अद्वितीय है। तो इस मिट्टी का प्रयोग पेट पर, घुटने पर, पीठ पर, जिनको डिप्रेशन, टेंशन इत्यादि रहता है, तो रीढ़ का, सिर का कैप बना करके हम करते हैं। उसमें मिट्टी लेकर भर देते हैं मिट्टी के कैप में, और सभी प्रकार के जिन लोगों को बच्चे पैदा करने की जो है ना शक्ति नहीं है, इम्पोर्टेंसी है, महिलाओं में हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर्स, उसमें हमने प्रयोग किया। क्योंकि कई लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, मूर्छा बस अफीम युक्त दवाइयां खाते हैं, जीवन को बर्बाद करते हैं, विज्ञापन के चक्कर में आकर के कि आइए हमारे पास पुरखों का 150 पुराना जो है यौवन शक्ति बढ़ाने वाला क्या क्या विज्ञापन आता है। उसके बदले हमने कई लोगों कहा कि भाई तुम मिट्टी लगाया करो अपने ओने, क्योंकि बच्चे पैदा करने की शक्ति, एक ध्यान रखा करो, स्पर्म को नष्ट करने वाला बहुत ही जबरदस्त काम करता है। इस समय पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होता जा रहा है, ये पूरे विश्व का रिसर्च है। और उसका कारण क्या है? लैपटॉप। क्योंकि लैपटॉप क्या करते हैं सब, बैठते हैं आराम से जंघा पर रख देते हैं, और उस जंघा के रखने से उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वह जो टेस्टिकल है, चाहे लड़का हो या लड़की, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, रखोगे। क्योंकि परमात्मा ने ध्यान रखना,
जितने भी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैं, जो वह शरीर के अंदर नहीं बनाया है, शरीर से अलग बनाया है, ताकि उसे ठंडक मिलती रहे, उसकी शक्ति बनी रहे। अंदर बहुत गर्मी है हमारे शरीर के अंदर। अंदर की अग्नि जो है ना, कभी कभी इतनी खतरनाक होती है। मैंने जिक्र किया है अपने कई आर्टिकल में कि अंदर की गर्मी की घटना, एक जापानीज महिला थी, उसका पेट का ऑपरेशन हो रहा था, तो अचानक जो है ऑपरेशन करते समय इतना गैस निकला कि वहां थिएटर में आग लग गया, और जो थिएटर की जो चीजें थी, सामान थे, वो भी जलने लग गया। किसी प्रकार से जो उस महिला का जीवन बचाया गया। तो पेट की अग्नि बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि पेट का गैस भी वही गैस है जो सीएनजी गैस है। इसलिए मैं कहता हूं कि लोगों को ये गैस खाना बनाने का मिलता नहीं है, और लोग पेट में इतने गैस बनाए जा रहे हैं, और उस गैस को भी मिट्टी की पट्टी हरण कर लेता है। तो इससे ध्यान रखा करो। तो इसलिए जो है ना, मैं कह रहा था कि भाई ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, वो शरीर से बिल्कुल अलग अलग बनाया है प्रकृति ने, ताकि उसे ज्यादा गर्मी नहीं चाहिए। नहीं तो जो ओवम है, जैसे बाहर बनाया, फिर इसी प्रकार से आपके अंदर जो है महिलाओं के जितने भी जो अंग हैं, वह कहां पर है? पल्विक रीजन के अंदर अलग है, ताकि उसको जितना हम ठंडा रखेंगे उतनी उसकी ताकत बढ़ी रहेगी, शक्ति बढ़ी रहेगी। तो मिट्टी की पट्टी वहां प्रयोग करना बहुत ही उपयोगी होता है। तो इन सब का घर पर प्रयोग करो, हम प्रयोग बताते हैं। उसे पुनः आपकी, इसीलिए जापान में एक संस्था है, केंद्रीय संस्था, जापानी संस्था के, उन्होंने एक बहुत वर्षों पहले रूस की एक बहुत बड़ी पुस्तक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टेस्टिकल्स, उस पुस्तक को पढ़ करके वहां एक आंदोलन खड़ा किया। क्योंकि ध्यान रखो हमेशा एक चीज, कि आपका दिल, दिमाग और सेक्स पावर, ये तीनों का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए जो है इस पर 1998 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है वियाग्रा की खोज पर। और वियाग्रा क्या है? हमारे न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज, जो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है, वह इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और वही काम हम कहते हैं कि भाई मिट्टी का प्रयोग करो अपने अंगों पर, प्राइवेट पार्ट पर, बड़े पवित्र शुद्ध मिट्टी को लेकर के रात को भिगो करके अच्छी तरह से मक्खन तरह गूंद करके इसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखा करो कि मिट्टी जो है का प्रयोग कहीं भी गले में, छाती में,
घुटने पर, जंघा पर, कमर पर, कहीं भी किया जा सकता है। चलो आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, ओम।